जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी को समझ ही नहीं पाते। हम गुरु जी के मिरेकल्स को भी नहीं समझ पाते। लेकिन जिस दिन हम ये चीज़ अच्छे से समझ गए कि गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं, तो गुरु जी हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे। गुरु जी हमें बहुत सारे दर्शन देंगे। हमें जब गुरुजी दर्शन देते हैं, हम वो भी नहीं समझ पाते। आपको पता है, हम जब भी सत्संग कराते हैं तो गुरुजी दर्शन ज़रूर देते हैं। हमें बस गुरुजी के दर्शन को समझना चाहिए। आपको पता है गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स कैसे देते हैं? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करे हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और आज मैं अपना 6 सत्संग सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं वैसे तो गुरु जी के मैसेजेस काफ़ी टाइम से, गुरु जी का थॉट गुरु जी काफ़ी टाइम से दिलवा रहे हैं कि मुझे शुक्राना कर देना चाहिए। बट यही था कि एक सत्संग हम लोग कर रहे थे गुरु जी का मेरे बर्थडे वाले दिन, तो मुझे लगा कि उसके बाद ही हमें सत्संग करना चाहिए। मतलब मेरे को सत्संग शेयर तब करना चाहिए जब सारी चीज़ें एक साथ बता दी जाएं। तो संगत जी, इसमें ऐसा मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का कि कुछ टाइम पहले मेरा बेटा एक बेबी कंपटीशन के लिए गया हुआ था। वहाँ पे उसे प्राइज़ मिला। जो उसका टोकन नंबर था मेरे बेबी का, वो 17 था और उस दिन डेट भी 17 थी। सो जब हम घर आए तो मेरे अंकल ने, मेरे हस्बैंड ने खुद ही अपने मुंह से कहा कि उन्होंने बात बताया कि देखो 17 + 17 जो है वो 34 है, विच इज़ 7। तो ये गुरु जी का ही ब्लेसिंग्स है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने खुद ऐसा कहा। और आप गुरु जी सामने बैठे हैं, जो भी कहलवाना होगा वही कहलवाएंगे। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग, और मेरा बेटा ज़रूर से ब्लेस्ड है गुरु जी का, गुरु जी की तरफ से। तो ये उसे जो भी मिला, प्राइज़ मिला, वो गुरु जी की ही मेहर है। हालांकि बच्चों के लिए हम इतना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करते, वो तो खेलने के लिए ही बस खेल ले, उतना ही काफ़ी होता है। बट उसको ये प्राइज़ मिले और उसका टोकन नंबर 17 था, डेट भी 17 थी, दोनों ये 7 नंबर की ब्लेसिंग हुई। हमारा तो हम हर चीज़ जो है वो डेडिकेट गुरु जी को ही करना चाहेंगे, उसका क्रेडिट गुरु जी को ही देना चाहेंगे। आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं वो चीज़ें फिर वैसी ही मेहर के रूप में ही आपको नज़र आती हैं। और गुरु जी ही हमारे माइंड में थॉट डालते हैं कि इस तरह से, अदरवाइज़ क्यों ही थॉट आए किसी को। जब थॉट आती है तो उसका मतलब वही होता है कि उनकी मेहर है, वो अपनी प्रेजेंस अलग अलग तरीक़ों से ही फील करवाते हैं। वरना भूलने को तो कोई भूल भी जाता है ना, हर चीज़ उनको भी, हर चीज़ को गुरु जी को भी, या गुरु जी की जो भी चमत्कार हैं, जो भी बातें हैं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको चाहे तो लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, चाहे तो क्रेडिट नहीं भी दे सकते। पर ये गुरु जी का ही मेहर है कि वो हमें समझाते हैं, हमारे माइंड में थॉट डालते हैं। वरना क्यों ही कोई सोचे, क्यों ही, क्योंकि गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, हमें जो समझना है खुद से समझना होता है। तो इसमें हम पूरी तरह से गुरु जी पे ही डिपेंड होते हैं कि वो हमें कैसे समझाएं कि वो हमारे साथ हैं। तो वही अगर हमें ये थॉट्स देते हैं कि मेरे अंकल के मुंह से निकलना कि ये 17 + 17 देखो 34 का 7 हुआ, और ये 7 नंबर की ब्लेसिंग है। बाकी हम तो बहुत नादान हैं, हमें इन चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और अभी भी हम लोग कहते हैं, एक संगत से मेरी बात हो रही थी तो वो कहते थे कि गुरुजी इस तरह से ही, इतनी आसानी से ही तुम्हें थोड़ी मिल जाएंगे।
अच्छे से नींबू की तरह निचोड़ते हैं और टेस्ट भी लेते हैं आपके पेशेंट्स की कि आप कितना ट्रस्ट करते हो, आपको अपना विश्वास बनाए रखना है। तो इतनी आसानी से थोड़ा ना मिल जाता है सब कुछ, और गुरु का मिलना कोई आसान थोड़ी है। वो आपको ज़रूर से टेस्ट तो करेंगे ही आपके पेशेंट्स को, क्योंकि जब भी कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं हम एकदम से गुरु जी की तरफ सोचने लगते हैं कि अरे आप हो तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। पर जैसे संगत के मुंह से ही सुनवाना इस तरह से गुरु जी का कि गुरु जी आसानी से थोड़ी मिल जाएंगे आपको, बस आपको भी तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहनी है, अच्छे कर्म करते रहने हैं, अपनी तरफ से आपको अच्छे से उनको सिमरन करते रहना है, सेवा करती रहनी है, जो भी आपको लाइफ में मौका मिले उसका। उसके बाद संगत जी 23rd को हुआ हमारे यहाँ संगत सत्संग हुआ फर्स्ट टाइम, और बहुत ही अच्छा रहा। गुरुजी ने बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंस फील कराई। जैसे ही गुरुजी का वेलकम हुआ, वेलकम होते ही जो गुरुजी की गद्दी जहाँ गुरुजी ने विराजमान होना था, वहाँ आप हम सब लोगों ने देखा कि गुरुजी का जो चोला है वो एकदम से मतलब उसका जो कोना है वो पलट गया। आई मीन अपना भी चोला जो है वो पलट गया। पहले नहीं था ऐसा। वेलकम करने के बाद जैसे ही गुरुजी आए घर के अंदर, उनका स्वरूप लेकर आए, क्योंकि हमने उसी दिन हमारा एक स्वरूप जो ब्लेसिंग के स्वरूप में ब्लेसिंग के रूप में आना था वो उसी दिन आया। हमने उसी दिन मतलब फ्रेम करके उसी दिन हमने रखा था उस चीज़ को माइंड में कि सत्संग वाले दिन ही हम उसका वेलकम कर लेंगे। तो उसी दिन वो मेरे अंकल बस बाहर खड़े थे और हम सब फूलों से वेलकम कर रहे थे। वेलकम बैंड बज रहा था। जैसे ही अंदर आए और हमने स्थापित किया, तो जो गुरुजी का जो चोला था वो एक तरफ से अपने आप ही पलट गया, मतलब कपड़ा ऊपर हो गया। तो जैसे कि कोई आके बैठता है और जैसे ऊपर ऊपर हो जाता है कपड़ा, चोला जो है वो अपना आप ही उसका जो जैसा बहुत अच्छे से बिछा हुआ था वो ऐसा नहीं रहा, वो थोड़ा पलट गया। तो वही सबने नोटिस किया गया रहा, अब ये नहीं था ऐसा। जैसे ही वेलकम किया तो वो गद्दी ऐसा लग ही रहा था कि मतलब जैसे कोई आके बैठ गया हो। और उसके बाद माचिस अपने आप गिर गई नीचे। बहुत सारी इस तरह से छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने सारी संगत जितनी भी आई थी सबको दर्शन दिए, बहुत अच्छे से दर्शन दिए, बहुत इन्जॉय करवाया, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और बाकी उसी दिन जैसे मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी, वो लोग भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी जो सेवा उनसे गुरुजी ने करवानी थी वो उन्होंने सत्संग में की। और उनका एक कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का कुछ काम अटका हुआ था एक दिन पहले ही, और मेरे माइंड में ये था कि अरे इनका ये काम हो जाए तो अच्छा है, सब लोग फ्री माइंड से सत्संग में आए तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ एक माइंड में टेंशन होती है कि अरे हमारा ये काम नहीं हुआ है, और मतलब एक दिन पहले ही उसकी फॉर्मेलिटीज़ थी और वो उस दिन वो काम अटका हुआ था। और फिर मतलब री एप्लीकेशन की ज़रूरत थी और वो सब कुछ था, वही करने वाले थे। तो जैसे ही तो फिर मेरे ब्रदर से बात हुई, मैंने कहा चलो टेंशन मत लेना। कहते नहीं मेरे को टेंशन नहीं है, हम री अप्लाई करेंगे और जो भी करना था मतलब। तो मुझे ये था कि अरे अगर यार ये हो गया होता ये काम तो सब लोग सत्संग में एकदम फ्री माइंड से आते, क्योंकि नेक्स्ट डे ही सत्संग था। तो ऐसा कुछ नहीं था, बट सबने अपना सत्संग में पूरा अपना टाइम दिया था, पूरा माइंड लगाया था, पूरा सब कुछ मतलब वैसे ही किया था। कुछ ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई अपसेट हो या कुछ भी हो। पर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा देख लो अब आपके ऊपर है, जो आपने किया होगा अच्छा ही किया होगा, चलो छोड़ो अब आप ही देख लेना जो होगा। हम तो सत्संग पे ध्यान लगाते हैं। नेक्स्ट डे का सारा हमारा सत्संग बहुत अच्छे से हुआ, क्योंकि होली का भी था तो होली सबने फूलों से होली खेली, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। गुरुजी ने सबको मौज करवाई जैसा कि वो कहते हैं। जैसे ही और मेरे भाई भाभी ने वो सब सेवा करी, हम उस बात को थोड़ा सा भूल ही चुके थे कि कल जो डॉक्यूमेंट का काम नहीं हुआ है। तो फिर जैसे ही मेरे भाई और भाभी जो है वो घर से बाहर निकले, यहाँ से मेरे घर से सेवा करके सब सत्संग सारा कुछ सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले तो उनको ऑफिशियल्स का फ़ोन आ गया, जहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स का जो ऑफिस है वहाँ पे से ऑफिशियल्स का फ़ोन आ गया कि आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स लेकर ना आप आ जाओ। तो मैंने कहा अभी तो निकले ही हो और अभी क्यों बुला रहे हैं इस वक्त। तो कहते हैं आप बुला रहे हैं तो चले जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं। और संगत जी वहाँ गए और उनका काम जो एक दिन पहले अटका हुआ था वो सारा वो काम जो है वो उनका मतलब सारा अप्रूव हो गया, और वो डॉक्यूमेंट का उनका काम बिल्कुल हो गया, ओके हो गया, क्लियर हो गया।
और ये है महिमा हमारे गुरुजी की कि सेवा करते ही उनको फल मिल गया और उनका काम जो था वो डॉक्यूमेंट का वो हो गया। मेरे फादर के ने ये तो एक्चुअली मेरे ब्रदर का ही सत्संग हुआ, पर क्योंकि शुक्राना करना है तो बिल्कुल हम बता सकते हैं उसके बारे में। तो ये मेरे ब्रदर और भाभी को भी बहुत अच्छे से मतलब वो अपने साथ जोड़ा और अपने साथ मतलब अपने अपने चमत्कार दिखाए और उनको उनका विश्वास बनाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे फादर का भी जो जो हमने उनको जो तिलक लगाया था, क्योंकि सारी संगत को लगाते हैं चंदन का तिलक जब सत्संग में आते हैं, तो उनको जो हमने तिलक लगाया था मेरे फादर को, वो जब वो घर गए तो वहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी कि उसमें पूरा आकृति बनी हुई थी। मुझे जो है वो जो उज्जैन के जो महाकालेश्वर हैं उन पूरे उनके दर्शन हो रहे थे। जैसे शिवलिंग होता है, फिर शिव परिवार होता है आसपास, वो पूरा बना हुआ था उनके तिलक में। और मतलब सभी को अलग अलग देवी देवताओं के उसमें दर्शन हो रहे थे। कोई कहता था गणेश जी हैं, कोई कह रहा था, मतलब मुझे तो पूरे शिव परिवार के दर्शन हो रहे थे। फिर फादर को भी यही लग रहा था कि पूरा शिव परिवार है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि मेरे फादर को ब्लेस कर दिया और उनके साथ हमेशा रहेंगे। जब भी हम लोग सत्संग करते हैं अच्छी में अच्छी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, और जब भी हम लोग गुरु जी से जुड़ते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, और जैसे बड़े मंदिर जाते हैं कुछ है तो ज़रूर से हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ कहते कुछ उथल पुथल मतलब कुछ होना शुरू होता है। तो हम उसको गलत ना समझें, उसको हम यही समझें कि वो कुछ चेंजेस ला रहे हैं गुरुजी जो हमारे बेटरमेंट के लिए होगा। तो बस आपको पेशेंस रखना होता है, उनके ऊपर भरोसा रखना होता है। और बाकी यही है कि उससे पहले मैं यही बताना चाहूँगी कि सत्संग से पहले ही गुरुजी की ब्लेसिंग स्वरूप आई, उनका एक स्वरूप आया और पॉकेट स्वरूप भी आया। किसी संगत ने ही मुझे जो आंटी जी हैं जो शेयर कर रही हैं ये चैनल पे, उन्होंने ही भिजवाया था ब्लेसिंग स्वरूप। तो वो भी 2-3 दिन पहले ही सत्संग से आया, तो बहुत खुशी हुई। उसके बाद मेरे बेटे का पासपोर्ट उसी दिन आया, बहुत खुशी हुई। तो बहुत ही अच्छे से गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते, वो हमेशा हमारे साथ है। पर हाँ, ये तो ज़रूर है कि वो हमारी पेशेंस को टेस्ट तो करते ही हैं। हम बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डाउट में भी आ जाते हैं, बट गुरुजी हैं और वो साथ में है, इतना तो पक्का है, इतना तो ये तो श्योर शॉट है, क्योंकि वो बहुत सारे तरीक़ों से हमें ये फ़ील करवाते हैं। सो बस हमें उनसे नाराज़ किसी भी लेवल पे नहीं होना है। कहते हैं ना कि जैसे अब पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को कभी कभी डांटते हैं, कभी कभी स्लैप कर देते हैं, कभी कुछ कर दे मतलब ऐसे गुस्सा कर देते हैं। तो फिर भी अगर हम रूठ जाएंगे तो वैसा नहीं करना चाहिए हमें। वापस से अगर हम जाके अपने पेरेंट्स को ही हग करते हैं कि नहीं जो है आप हो, तो आपने कुछ किया होगा तो अच्छे के लिए किया होगा, तो पेरेंट्स को भी यही लगता है कि वो पेरेंट्स को भी प्यार ही आएगा अपने बच्चों पे ना। तो वैसे ही है, गुरुजी हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे। और गुरुजी अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो प्लीज़ आप अभी मेरे माइंड में ले आओ। और सत्संग तो हमारा हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से सब कुछ संपन्न हुआ। जैसे मैंने बताया, हर संगत को अलग अलग तरीके से दर्शन हुए, सब लोग बहुत खुश थे, और जितनी भी संगत आई थी सबको बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। गुरुजी रहे हमारे घर एक दिन, और नेक्स्ट डे भी जोत शाम तक जलती रही। तब हम वेट ही कर रहे थे कि दरबार तभी बधाएंगे जब गुरुजी की जोत जब तक जल रही है। तो पूरे घर में वो माहौल जो था वो बहुत ही अच्छा माहौल था। और बहुत सारे चेंजेस गुरुजी एकदम से लाना शुरू हो जाते हैं हर सत्संग के बाद। और हर सत्संग में एक तो गुरुजी पधारते हैं, ये तो श्योर है। और हर सत्संग में आपके कुछ कर्म ज़रूर करते हैं, और कुछ आप जो भी सेवा करते हो उसका आपको बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है। तो गुरुजी से यही अरदास है कि सत्संग में गुरुजी बुलाते रहो, चाहे हमसे करवाओ चाहे हमें कहीं और ले जाओ, बस सेवा करवाते रहो और हमें शुक्राना करने का मौका देते रहो। बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, उसके लिए गुरुजी हमें माफ़ करते रहना, क्योंकि हम तो है ही गलती के पुतले। और गलत सोच भी आ जाती है, माइंड में थॉट्स भी आ जाते हैं, डाउट्स भी आ जाते हैं, सब कुछ होता है। बट आप हो ना हमें संभालने के लिए, आप हो ना हमें क्लेंस करने के लिए। तो बस गुरुजी आप साथ में रहो, हमारा हाथ पकड़े रहो, और सर्बत का भला सबका अच्छा हो।
पूरे विश्व का, जगत का कल्याण हो, यही मांगते हैं। और सबको सद्बुद्धि मिले, सबका सिर्फ अच्छा ही हो, कोई भी तरह की बदनसीबी ना किसी के पास आए और ना ही कोई बुरे लोग किसी के पास आए, सर्वदा भला हो। आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमारा हाथ पकड़े रहना और हमारी गलतियों को माफ़ करना और हमें सही रास्ता दिखाना। उसके बाद भी संगत जी, हाँ ये भी बताना चाहूँगी, उसके बाद भी मेरे घर में ब्लेसिंग्स आई। 2 दिन पहले ही आई हैं। गुरु जी का स्वरूप आया, चरण स्वरूप आए हैं। चरण स्वरूप मैंने मांगा तो सिर्फ स्वरूप था, पर आंटी जी ने चरण स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप और लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप सब भेजा। तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही मानती हूँ ऐसे, और बहुत ही खुशी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप बस मौका देते रहिए हमें शुक्राना करने का और हमारी गलतियों को माफ़ करिए। आप बहुत भोले हैं और बहुत दयालु हैं, हमें माफ़ करते रहिए और हमें सद्बुद्धि देते रहिए, राज्य खुशी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी को हमें समझना चाहिए। गुरुजी हमारे हर पल साथ रहते हैं, पर हम गुरुजी को बोलते रह जाते हैं, गुरुजी आप हमारे साथ हो ना। हमें कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमें गुरुजी पर विश्वास करके ये समझ लेना चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ पल पल हैं। तो गुरुजी हमें पल पल दर्शन भी देते हैं। चाहे हम सत्संग कराएं, गुरुजी की पूजा करें, गुरुजी हमें किसी न किसी रूप में दर्शन ज़रूर देते हैं। और गुरुजी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी ज़रूर देते हैं, ताकि हम गुरुजी के द्वारा ब्लेस हो सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।